अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए भी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती अलमास नगर पहल फाउंडेशन के हेड ऑफिस, जहाँ पे पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक का सत्कार किया जा रहा है। मोहम्मदिया कॉलोनी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सत्कार का सिलसिला लगातार शुरू है। उस्मानिया कॉलोनी के लोग यहाँ पहुँचे और सत्कार का सिलसिला लगातार जारी है, शुरू है। सभी बडनेरा के पूरे मुस्लिम समाज के, मुस्लिम क्षेत्र के लोग सभी उनका सत्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। हमने इसके पहले भी 3-4 न्यूज़ फ्लैश की है, बताया रीज़न क्या था। रीज़न ये था, पुराने कब्रस्तान के अंदर जो टीन का शेड बनाया गया था, वो टीन के शेड की जो आज खड़े हुआ है, तो वो पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक की मेहनत से, उनके प्रयास से वो टीन का शेड वहाँ पे खड़ा किया गया, और ताकि जनाजे की जो नमाज़ें होती थी, वो जनाजे की नमाज़ खुले में पढ़ी जाती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर बहुत ही अच्छा वहाँ पे एक शेड तैयार हो गया, वज़ू खाना भी तैयार हुआ। उसको देखते हुए बडनेरा शहर के बस्ती के लोग, बुज़ुर्ग, हर महल्ले के, हर क्षेत्र के लोग उनका सत्कार करने, गुलपोशी करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमने 4 न्यूज़ इसके पहले पूरी फ्लैश की। ऐसे अनगिनत काम हैं उनके वाले, जो हम कहने का चाहेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। और तो अभी उस्मानिया कॉलोनी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा इधर लोकेशन। आइए, सब साथ में आइए, देख सकते हैं पूरे बुजुर्ग उस्मानिया कॉलोनी के लोग हैं। ये बुजुर्ग है, जवान है, युवा है। हमारे मेरे दोस्त परम मित्र फिरोज़ खान साहब ठेकेदार, मैं उनसे चाहूँगा थोड़ा सा इधर आइए। आप देख सकते हैं उस्मानिया कॉलोनी के लोग उनका सत्कार, उनका स्वागत करते हुए 16 लाख का भी काम हो चुका है इंशाल्लाह, और 40 लाख पास हो चुके हैं। उसके विषय में भी 40 लाख रुपए जो आने वाले हैं, उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुँचे हैं। देख सकते हैं मेरे दोस्त फिरोज़ खान साहब ठेकेदार, हमारे बुजुर्ग बाजी और सब युवा हमारे उस्मानिया कॉलोनी के लोग हैं, ये जो सत्कार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आइए थोड़ा उनसे 2 शब्द बात करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले लेडीज़ से ही शुरू करता हूं। हमारे बाजी सक्रिय है, हमने देखा है पॉलिटिक्स के अंदर, और बहुत अच्छा संबंध रहा है उनका पहल के ऑफिस से। बहुत से कार्य लाए उन्होंने पहल फाउंडेशन के ऑफिस में, अलबीना हक से उनसे बहुत ही कार्य करवाए। बहुत से विषय ऐसे, कंट्रोल का विषय हो, कराट का विषय हो, बहुत बड़े बड़े विषय है। मैं चाहूँगा बाजी, आज जो उस्मानिया कॉलोनी के लोग यहाँ पहुँचे हैं सत्कार करने के लिए यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि आज के विषय में आप हमारे बाजी के लिए 2 शब्द बोलिए। वैसे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। अलबीना मैडम ने जो कब्रस्तान का काम करे हैं, उसके लिए सभी बडनेरा वासी बहुत खुश है, और आगे ऐसी काम करते रहे, सबसे यही उम्मीद है। और हमको उनको चुन के लाना है बस। मतलब ये आपकी मोहब्बत आगे भी कायम रहेंगी 100%? 100%। क्यों भाई? क्योंकि सब अलबीना मैडम बडनेरे में बहुत छाए हुए है। छाए हुए नहीं, काम बताइए ना उनके जो काम किए। हाँ। काम कंट्रोल लाए उन्होंने। इससे पहले भी जो लोग थे वहाँ जाने के लिए, गरीब बुजुर्ग जाना नहीं होता था उनसे। अभी तो नगर सेविका है ही नहीं, होती इतने काम कर रहे हैं। उसके बाद में तो उनको पद नहीं मिलने के बाद, नहीं होने के बाद में भी उन्होंने इतना काम करे, इसलिए हमसे उनसे हुआ है कि हम बहुत खुश हैं। आगे मतलब उम्मीद है प्रभाग 21 से जो मतलब ओपन महिला हुआ है, मतलब आपका कहना है कि मतलब खड़े रहना चाहिए और जीत रहना चाहिए, और मेरा सबसे यही उम्मीद है कि सबने मिलकर उनको चुन के लाना चाहिए। ऐसा हो। ठीक है, चलो शुक्रिया। मैं चाहूँगा बुजुर्ग से, चाचा क्या बोलेंगे? वालेकुम सलाम। बस हमारे को वहाँ पर थोड़ी सी आरामी होना, मच्छर वगैरह आते हैं। हाँ। और वो रोड, ये तो अपनी जनरल समस्या है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। अभी जो पहल ने जो काम किया अलबीना हक ने कब्रस्तान के विषय में, जो 16 लाख रुपए का टीन शेड बनाया है, अभी ज़माने से हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जनाजे की नमाज खुले में होती थी, और आज इनके मेहनत से, इनके प्रयास से आज जनाजे की नमाज बहुत अच्छी हो रही है जी। और कोई वहाँ के काम में कुछ कमी नहीं है। तो ऐसी आपकी दुआ उनके साथ में जुड़ी रही है आगे से? हमारी दुआ है उनके साथ में, अल्लाह उनको कामयाब करे। अभी नगर सेविका नहीं है तो पसंद कर रहे हैं, नगर सेविका होने के बाद में आप क्या चाहोगे? तुम चाहेंगे नगर सेवक बने? इंशाल्लाह सभी चाहेंगे। आपके, आप बुजुर्ग है, आपकी दुआ होना। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, इंशाल्लाह दुआएं है जी। चलो शुक्रिया। ये बुजुर्ग थे। और मैं इधर भी चाहूँगा, भाई थोड़ा युवा है, बताइए, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आप, हमने इसके पहले भी 2-4 न्यूज़ें फ्लैश की है। पूरे क्षेत्र के, बडनेरा क्षेत्र के लोग पसंद करते हैं, चाह रहे हैं, क्योंकि कार्य है जो काम किए है। तो मैं चाहूँगा, आप युवा है, जो आज इतना अच्छा काम हुआ कब्रस्तान के अंदर, और अभी 40 लाख की निधि आने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आज उनके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैडम ने जो काम किए भी ईदगाह का,
अभी तक किसी ने वो काम नहीं किया। ना शेड बना हुआ, ना वजू खाने थे। आज अल्लाह का करम है, मैडम की नगर सेवक नहीं होने की वजह से भी, तो उन्होंने इतना प्यारा शेड बनाया हुआ। हम लोग गए भी वहाँ, देख के भी आए भी, वजू खाने बनाए। अल्लाह का करम है वहाँ। अभी जैसी जो बारिश होती थी, फिर जैसा जाना वहाँ की नमाज़ पढ़ाना। अगली बार में आप नगर सेवक के रूप में देखना चाहेंगे? हाँ जी जी, अगली बार आने वाले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह नगर सेवक के इलेक्शन। आप खुल के बोलिए, पूरा शहर देख रहा है आपको, देखेंगे अभी आपको। हाँ, हाँ, तो पूरा हम चाहते हैं कि वही नगर सेवक चुन के आने। आपकी मोहब्बत कायम रहेगी? मोहब्बत कायम रहेंगे इसमें। कारण क्या है, क्यों मोहब्बत कायम रहेगी? क्योंकि अभी नगर सेवक नहीं है वो, तभी इतने काम किए उन्होंने। अभी देखो मोहम्मदिया नगर में देखो जाके आप, वहाँ कुछ काम की हुई है। अभी ईदगाह गए, किसी ने सोचा भी नहीं। जैसे जो कब्रस्तान है, ईदगाह है अपनी, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। उन्होंने लाए, वहाँ काम किए। इंशाल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा काम हुआ उनका। और ईद वज़ू खाने गए, वज़ू खाने भी नहीं थे पहले, हफ्सी पे लोग वज़ू करते थे, आज अल्लाह का करम हुआ वज़ू खाने हैं। आने वाले समय में आप जुड़े रहेंगे पहले से? इंशाल्लाह जी। चलो शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा हमारे भाईजान भी साथ में दो शब्द आप भी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले समय में प्रभाग 30 से ओपन महिला हुई है, और आप लोगों का मोहब्बत अगर ऐसी कायम रही तो आने वाले समय में क्या? मैडम तो बिल्कुल सेवर है, शेवर मतलब इलेक्शन में भी और हर काम में भी। शेवर बोलने से काम नहीं होता, जैसे कि आपने बोल रहे हो आज माइक के ऊपर, तो शेवर रहना पड़ेगा। आगे भी रहेंगे, आगे भी इंशाल्लाह। काम तो वो अच्छा हो रहा, मदरसों का भी, इसका भी, ईदगाह का भी काम अच्छा हुआ। अभी परसों भी गया था, आज भी गए थे हम, काम अच्छा हुआ वहाँ का भी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी होगा काम। आपकी दुआ साथ में रहेंगी? बिल्कुल बेशक। चलो ठीक है, शुक्रिया जी। ये उस्मानिया कॉलोनी के लोग हैं। मैं चाहूँगा हमारे जफ़र साहब भी है। जफ़र साहब, क्या बोलेंगे आप मैडम के विषय में, आज के विषय? सबसे पहले तो मैं हमारे मतलब हमदर्द पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष अलवीना हक, इनका शुक्रगुजार हूँ। और इनका शुक्रगुजार इसलिए कर रहा हूँ मैं, कि मैं देख रहा हूँ ये 2-4 साल से मतलब वो तकरीबन डेली कुछ ना कुछ काम कर ही रहे, और सैकड़ों लोगों के मतलब उन्होंने काम करे। और वो ये नहीं देखते, मैं तो उनको ये कहूँगा कि वो नगर सेवक नहीं लगे तो बडनेरा सेवक है। वो कोई भी बडनेरा, कोई भी कोने का आए तो उसको नहीं बोलते, चाहे वो रजा नगर का रहो, चाहे नई बस्ती का रहो, चाहे मील चाल का रहो, चाहे चमन नगर का रहो, चाहे कोई भी मोहल्ले का रहो, उसका काम वो करे बिगड़ छोड़ते नहीं। तो इसलिए तो मैं मतलब नगर सेवक तो मामूली बात है, मैं उनको बडनेरा सेवक बोलूँगा कि बडनेरे के हर बडनेरा शहर के काम में आने वाले हो। तो ऐसे हमारे को एक तड़पदार लीडर मेरा, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम जितने भी जो हमारे उस्मानिया कॉलोनी के आए, इनकी तरफ से भी और एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ इनका, क्या वो अपना हौसला बुलंद रखे। हम उनके साथ हैं, जब भी वक्त पड़ा हम उनके साथ हैं। ठीक है, शुक्रिया जफर साहब। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं फिरोज़ खान साहब ठेकेदार, फिरोज़ खान अफसर खान साहब ठेकेदार, मेरे क्लासमेट भी है, साथ में पढ़े हम लोगों ने, अभी थोड़ा सा बुजुर्गी ले लिया है दोस्त ने मेरे। तो मैं चाहूँगा फिरोज़ साहब, आप बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, हमने पहले से देखा है। स्कूल टाइम से हम देखते हैं आपको कि आप टीचरों से भी बिल्कुल टॉकिंग अच्छी करते थे, बस्ती के अंदर भी। मैं चाहूँगा कि जो आज मैडम जो काम कर रही है, जो अपने उस्मानिया कॉलोनी है बैल बाज़ार के पीछे, जो आज कार्य वहाँ के लोग यहाँ पर आकर सत्कार कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, जो कार्य किए, तो मैं चाहूँगा उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे फिरोज़ खान साहब? हम उस विषय में तो ये बोलना चाहेंगे कि मैडम ने बहुत ज़ोरदार काम किया जी, ऐसा काम किसी ने नहीं करके बताया, और इनके हम शुक्रगुजार हैं। हमने जब कब्रिस्तान की हालत देखी तो हमारी तबीयत खुश हो गई, यानी दिल लग गए हमारे वाला, ऐसी प्यारी काम हो गए वहाँ पर, और इसके बाद में कुछ नहीं बोल सकता। शुक्रिया। तो साथ में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी जो चुनाव होने वाला है इंशाल्लाह, प्रभाग 30 से नगर सेवक के रूप में बडनेरा शहर से ओपन महिला हुआ है, तो क्या उनके साथ में आप जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर जुड़े रहेंगे। जुड़े। पसंद करते हो आप? और बिल्कुल बेशक, कोई शक नहीं इसमें, पूरा जरूर। शहर देख रहा है फिरोज़ खान साहब आप? ठीक है ना, ठीक है ना, पूरा। तो आई विटनेस रहेंगे हमारे पास। हाँ ठीक है, ठीक है फिरोज़ साहब, चलो शुक्रिया। मैं चाहूँगा आपसे भाईजान दो शब्द बोलिए। तकल्लुफ़ की क्या बात है? आप जो कर रहे हैं सत्कार के वालों, बोलिए ना। मैडम जो काम कर रहे हैं, नगर सेवक होने भी तो ऐसा काम नहीं करे उन्होंने। हम बाहर गांव के हम कर में कोई तकलीफ, बहुत जहाँ भी जाते हैं मैडम को नाम सुनते हैं। हमारे आजू बाजू में सब तरफ मैडम ने काम करके दी, नगर सेवकों ने कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग जो युवा पीढ़ी है, हम इनको लाने का पूरे 100% इनके साथ में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या नाम बताया आपका? रहमत भाई। ठीक है, शुक्रिया रहमत भाई। तो देख सकते हैं, मैं आपसे भी चाहूँगा दो शब्द हमारे पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलवीना हक के विषय में। आप तो पूरी हिस्ट्री सुने हैं अपने, तो मैं चाहूँगा कि अभी हो सकता है कि आप कुछ कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे, खुल के बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।
पिछले साल हमारे यहाँ जो पानी आया था थोड़ा ये गरीबों के घरों में घुस गया था। बाजी ने उनकी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा। पद पर नहीं रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा उनकी मदद करी, ये करे, गरीबों के हस्ते अच्छा बर्ताव है उनका। मैं उनका बहुत शुक्र अदा करूँगा। पद पर इंशाल्लाह वही रहेंगे, बैठने की रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम उनके साथ में हैं, जुड़े हैं साथ में। जुड़े हैं साथ में, पूरा बडनेरा साथ में। आओ जब भी आवाज़ देंगे हम इंशाल्लाह उनके साथ में। ये अब युवा है, आपको रहना जरूरी है, मतलब आप जो कह रहे हो। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी, हाँ। शुक्रिया जी। अभी और कुछ लोग आने वाले हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार अलबीना हक का सत्कार का सिलसिला शुरू है। अभी हमने दिखाया उस्मानिया कॉलोनी के लोगों ने उनका सत्कार किया, उसके बाद में विद्या विहार कॉलोनी के कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो भी उनका सत्कार ले रहे हैं, देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे भाई वरिष्ठ यहाँ पे पहुँचे हैं, विद्या विहार कॉलोनी के लोग हैं ये, और उनका सत्कार, उनका स्वागत ले रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं, जो कब्रस्तान के विषय में जो काम हुआ है और आने वाले समय के जो 40 लाख की निधि है उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा रशीद भाई 2 शब्द आप और आपसे भी चाहूँगा बुजुर्ग, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। विद्या विहार कॉलोनी के हमारे बुजुर्ग, आइए भाईजान। अभी आप जो सत्कार करने के लिए यहाँ पहुँचे, उनका गुलपोशी किया है, क्या कारण है, क्यों आए आप? यही कारण है कि बताइए, खुल के बताइए। सब अच्छे ही हो रही है और अच्छे काम हो रहे हैं, इसलिए आए हम। एक आधा काम तो बताओ। हमारे काम तो बहुत है, सैकड़ों है। नहीं, हमारे वहाँ के बहुत सारे काम हो गए, एक काम नहीं हुआ। जी जी। हाँ, बहुत सारे काम हुए और होने वाले और। हाँ हाँ, ठीक है ना। ठीक है, चलो शुक्रिया आपका, बहुत से काम है। मैं चाहूँगा रशीद भाई आपसे भी कि आप यहाँ पर पहुँचे, विद्या विहार कॉलोनी के लोग, इसके पहले उस्मानिया कॉलोनी के लोग पहुँचे थे, उनको बैठे हुए उन्होंने सत्कार किया और सब सत्कार का सिलसिला इंशाल्लाह चलाइए। हलचल अमरावती हलचल न्यूज़ ने 4-5 न्यूज़ें फ्लैश की सत्कार की। तो मैं चाहूँगा कि जो मैडम के लिए आप सत्कार करने के लिए आए, रीज़न क्या है, कारण क्या है, बताइए आप। देखिए, जो भी परेशानी हमको हो रही या मुसलमान कौम को हो रही या जो भी आवाम है उनको हो रही, तो जो भी परेशानी लेके हम बाजी के पास में आते, अलबीना बाजी के पास में, तो उनसे जो बन पड़ता वो कर देते। और अभी हाल ही में कब्रस्तान का जो काम करे बाजी ने, वो तो अभी 40 लाख की निधि और आने वाली है, 16 लाख में काम हुआ। तो हमको बाजी पे पूरा भरोसा है। अच्छा। मतलब वो हर काम के वास्ते जो भी पहल करते उसमें सफल हो जाते। तो आने वाले समय में आपकी दुआ उनके साथ में रहेंगी? बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या चाहते हो आप? ओपन लेडीज हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल बाजी की तरफ से हम सब रहेंगे आप? इंशाल्लाह बोल रहे हो आप? इंशाल्लाह रहेंगे। और हिंदुस्तान पर बढ़ना शायद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है। किसके दबाव में तो नहीं हो? बिल्कुल। मेरे भी दबाव में नहीं होना, स्पष्ट खुल के बात कर, डेमोक्रेसी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बाजी के साथ में। ठीक, शुक्रिया जी। देख सकते हैं बहुत ही खुश यहाँ पे उस्मानिया कॉलोनी और विद्या विहार कॉलोनी के लोग यहाँ पे सही पहुँचे, सभी लोगों ने सत्कार किया, स्वागत किया। उनका रीज़न वही है जो हमने बताया आपको, इसके पहले भी 4-5 न्यूज़ें फ्लैश की। मैं अपने चाहूँगा कैमरा मैन से पूरा लोकेशन लें, ये हम आपको आई विटनेस दिखाते हैं, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। उस्मानिया कॉलोनी और विद्या विहार कॉलोनी के यहाँ वरिष्ठ पहुँचे और पहुँचने का बताया था हमने, कारण क्या है, सत्कार का और गुलपोशी करने का जो काम पहल ने किया है, जो सराहनीय कार्य अभी चल रहे हैं इंशाल्लाह। और बहुत से काम है ऐसे अनगिनत जो भी पद पे ना रहते हुए इतने काम हुए हैं, और पद अगर इंशाल्लाह अगर इन लोगों की दुआ रही, इन लोगों ने कहा कि हमारी दुआ साथ में रही, तो आने वाले समय के अंदर मतलब जीत निश्चित है। हमें ऐसा लगता है, हम 100 नहीं देते उनको, 95% देते हैं, 5% हमारे पास में रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आइए रशीद भाई, बोलिए, आइए आइए। और शुक्रिया अदा करना है जो आपने उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक युवा है सोनू भाई बताइए, आप यहाँ बाजी का स्वागत करने के लिए पहुँचे, क्या कारण है, क्यों पहुँचे हो आप? सबसे मेन वजह तो यह है कि मैडम अलबीना मैडम जो नगर सेवक ना होते हुए भी जो हमारी परेशानी हम उनके पास रखते हैं आके, और वो उसका सलूशन हमारे को, सारे परेशानी हमारी हल होती है यहाँ। और वो जो पद पे ना होते हुए हमारे काम क्लियर हो रही है, इसलिए हमें खुशी है। और हमारे कब्रस्तान का भी काम हाल ही में हुआ है मैडम की तरफ से, तो उसके लिए हम उनके दिल खुशी से आए हैं यहाँ पे सत्कार करने के लिए मैडम का। और उसके बाद में हमें भरोसा है कि मैडम हमारे काम हमेशा करते रहेंगे, इसीलिए हम मैडम के दिल से मैडम के साथ हैं। मैडम के साथ में आप जुड़े हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ज़रूर मैडम के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। अभी तो पद पे ना रहते हुए कार्य कर रही है मैडम, इसके बाद हो सकता है इंशाल्लाह जीत के आने के बाद में और ज़्यादा काम हो, क्या बोलेंगे? हम ज़रूर होंगे, भरोसा है हमें।
मैडम काम करेंगे, क्योंकि अभी पद पे ना रहते हुए में मैडम हमारे काम कर रहे हैं, तो हमें तो पूरा भरोसा है कि आगे भी करेंगे करके। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हम मैडम आप साथ में जुड़े हो मैडम के साथ बिल्कुल जुड़े हैं। कोई दबाव कोई प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल मैडम के साथ है और रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर। चलो ठीक है, शुक्रिया पप्पू भाई। देख सकते हैं उस्मानिया कॉलोनी विद्या विहार के लोग सबों ने सत्कार किया, उनका थैंक यू किया, शुक्रिया अदा किया। काम अभी हमने आपको पूरी लोकेशन दिखाई, उस्मानिया नगर, विद्या विहार कॉलोनी, उस्मानिया कॉलोनी, और अब अलमास नगर के भी कुछ लोग पहुंचे हैं, जिसमें हमारे जामीन बेग मेन है, और भी सत्कार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका थैंक यू कहने के लिए पहुंचे हैं। जो पहले जो काम किया कब्रस्तान का, उसके विषय में शुभकामना देने के लिए पहुंचे। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से देख सकते हैं, उस्मानिया कॉलोनी, विद्या विहार कॉलोनी और उसके बाद में अलमास नगर के सभी तीनों कॉलोनी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज, और सबों ने उनका शुक्रिया अदा किया और थैंक यू बोला जो पहल ने काम किया डॉक्टर अलबीना हक ने। ठीक है, तो मैं हमारे जामीन चाचा है, जामीन बेग हमारे बस्ती के प्रतिष्ठ है और मैं वरिष्ठ है, और मैं चाहूँगा कि जामीन चाचा दो शब्द हमारे जो आज कुछ पद पे ना रहते हुए डॉक्टर अलबीना हक ने जो बडनेरा शहर के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा की और उनके इतने चाहने वाले हैं कि हमने देखा है भी सब लोगों से बाइट लिए, और पद पे ना रहते हुए इंशाल्लाह तो अभी प्रभाग 30 के जो ओपन महिला हुआ है, ऐसा लग रहा है इन लोग की दुआ साथ में रहे, तो मैडम ने कहा है कि आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे और सबकी दुआ साथ में है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जामीन बेग, हमारी बेग फैमिली बस्ती की, यूनिवर्सिटी की, आप भी साथ में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, और क्या कहेंगे आज आप? बोलिए। बस हम तो ये कहेंगे बेटा, क्या आज कोई पद पे ना होते हुए भी और एक लेडीज़ होने के बाद आज बस्ती का जो विकास का काम किए हैं, ये आपने भी देखा है और सारे लोग देख रहे हैं। नहीं देख रहे कि भाई कब्रस्तान का काम, कंट्रोल का काम, और जो भी रोड है, नाली है, ये नाला है जो इतने दिनों से मतलब कचरे कूड़े से पड़ा था, वो सफाई, यानी आज खड़े रह के काम करे। एक लेडीज़ होने के नाते इतना काम करना, जब कोई पद पे ना होते हुए, अगर इंशाल्लाह अगर पद पे हो जाएगा, अल्लाह उनको पद पे कायम करे, तो ये आगे इनके साथ में दुआ कायम रहेगी, दुआ कायम रहेंगी और बड़े बड़े काम आपके निकालेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। बस इतना कह के मैं अपना, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता, क्या ऐसा काम करते रहे, अल्लाह उनकी हयाती में बरकत दे, अल्लाह उनके हर काम में बरकत दे, ये हमारी दुआ है उनकी। चलो शुक्रिया जामीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जामीन बेग साहब है, बडनेरा शहर की मानवीय शख्सियत है, अलमास नगर में रहते हैं। हमने बताया आपको उस्मानिया कॉलोनी, विद्या विहार कॉलोनी और भी अलमास नगर कुछ सभी लोग पहुँचे और सब ने सत्कार किया, शुक्रिया अदा किया। मैं चाहूँगा मैडम से भी, आज मैडम की तबीयत ठीक नहीं, मैं चाहूँगा संक्षेप में आज के विषय में दो शब्द हमारे बडनेरा वासियों को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो विद्या विहार, उस्मानिया कॉलोनी, अलमास कॉलोनी और बाकी दीगर जो इलाकों से इससे पहले भी कई लोग आए हैं और अभी भी ये लोग आए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे पहले तो ये कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोशल वर्क एक थैंकलेस जॉब है, आपको करना है और भूल जाना है, यही एक नियत से मैं हमेशा करती आई हूँ। और आज से नहीं, तकरीबन 3-4 साल हो गए जो हम लोग कंटिन्यू फील्ड पर हैं और काम कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र इसलिए क्योंकि बहुत मौका मिला, बहुत ये दिया अल्लाह ताला ने, कोविड के पीरियड में जो खिदमत ले ली, फूड सेंटर चलाने का एक मौका मिला। ऐसे मौके भी मिलना एक खुशकिस्मती की बात है, हमको चांस मिला इसलिए हम कर सकें। उसके बाद जो जो समस्याएं थी लोगों का भी मैं समझती हूँ कि यहाँ के जो बडनेरा के प्रॉपर जो लोग हैं, इनका हमेशा से जो इन्होंने उम्मीद मेरे से रखी, हमारी पूरी पहल की टीम से रखी और आते रहे, और उस वजह से एक जज्बा क्रिएट होता है। इन लोगों ने तो अभी से आपको विजय घोषित कर दिया नगर से भी। नहीं, ये तो मैं इनका बड़कपन समझती हूँ और इसको मैं इनके बेस्ट विशेस की तरह लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है देखिए कि लोगों का साथ रहना ये आपको मोटिवेट करता है, आपको बढ़ावा देता है। नहीं तो मैंने कभी भी राजनीतिक उद्देश्य से कभी कोई काम ना किया था ना किया है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे समाजकारण में राजकारण कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि मेरे राजकारण में भी हमेशा समाजकारण झलकता रहे। तो मैं कभी एक पक्की पॉलिटिशियन नहीं, लेकिन हमेशा एक सोशल वर्कर रहूँगी, क्योंकि नीयत हमेशा वही रही। मुझे क्रेडिट और कमीशन ये दो चीज़ों के बेसिस पे मैंने कभी काम ना किया था ना किया है। और आगे भी आने वाले वक्त में अगर इसी तरह लोगों का साथ रहा, तो जैसे अभी कब्रिस्तान का जो मेन वजह से लोग खास आज आए हैं, और इससे पहले भी जो राशन का हुआ, अलग अलग एरिया में कंट्रोल शिफ्ट हुए, और अब जब कब्रिस्तान का इतना बड़ा काम हुआ, मुझे खुशी है और बहुत इत्मीनान है कि मैं
अकेली इतनी सक्षम नहीं थी, मैंने सिर्फ लोगों की दुआएं थी, साथ थी और इनकी उम्मीदें थी जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया, कभी रुकने नहीं दिया। हमेशा मैं सोचती रही कि ठीक है मैं कोशिश करके देखूंगी, होगा नहीं होगा, करना नहीं करना ये अल्लाह ताला के हाथ में है, बट एटलीस्ट मैंने कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश पे जब खुदा ने लब्बैक कहा तो वो चीज़ें हो गई। तो आज मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ का ज़रिया बनाया कि मेरी औकात से ज़्यादा और मेरी पहुँच से ज़्यादा उसने काम ले लिया। आज 16-16.5 लाख का काम हुआ है। आगे हमने 45 का प्रस्ताव डाला है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो भी जो बाकी बचा हुआ काम है कब्रिस्तान का अंदर का, वो भी इसी तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छे से, ताकि ताउम्र जब तक लोग वहाँ नमाज़ें पढ़ते रहे, वज़ू करे, ताउम्र जब तक वो चीज़ें तामील रहे, तो हमारा रिटर्न्स इतना ही है कि जो दुआ, जब भी लोग सिजदे में जाए तो दुआ रहे, तो कहीं ना कहीं हम उस दुआ के हकदार रहे। यही हमारा जो सबसे बड़ी कमाई है, मैं, मेरी पूरी टीम और जितने लोगों ने, क्योंकि ये एक मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है। देखिए, मैं बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, बट जितने लोग जुड़े हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहल के ऑफिशियल ग्रुप में बडनेरा के, मैं समझती हूँ कि सभी तकरीबन जो हर इंसान जो अच्छाई को समझता है और जो नीयत को समझता है, हर इंसान ने खुद जाकर, जब भी कब्रिस्तान का भी काम चला, खुद जाकर पर्सनली वहाँ अटेंशन देकर, एक राउंड लगाकर, और ऐसे दीगर भी जो सारे काम थे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रख के लोग करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे कभी कोई पेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे किसी को पैसे देके बोलना पड़ा कि आप ये काम संभालो। लोगों ने एक खिदमत के जज्बे से, चाहे वो फूड सेंटर का काम रहा हो कि रोज़ 50 से 60 लोगों की टीम मेरे पास काम करती थी और हम लोग मिलकर काम करते थे। इनफैक्ट 600-700 लोगों को हमने 72 दिन जो खाना सप्लाई किया, या राशन का काम हुआ। तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई पेड लोग हायर करने पड़े कि भाई हाँ मैं आपको पैसे दूंगी। ये सब जितने भी लोग पहल की टीम के और बाकी भी जो लोग बडनेरा के चीज़ को समझ रहे हैं, ये सारे लोग एक खिदमत के जज्बे से जुड़े हुए हैं। और यही इनका जज्बा कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सिर्फ हमको बताओ। ये एक जज्बे ने कभी मुझे हारने नहीं दिया, थकने नहीं दिया। और आगे भी इंशाल्लाह क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, टीका अभी शुरू है, ख़ासतौर पे उन लोगों की तरफ से जो कुछ ठोस नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप काम में तुलिए, अगर मैं एक काम कर रही हूँ आप उससे बेहतर कुछ करो, कम से कम इसी जज्बे के तहत 2 लोग एक्स्ट्रा हाथ बढ़ जाएंगे बडनेरा के डेवलपमेंट में। लेकिन टीका टिप्पणी हो रही है, किसी को लगता है कि मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी, या कुछ लोग मसलक पे बात लाते हैं, कुछ लोग को मेरी जो हिस्ट्री निकाल कर, कि कुछ लोगों का कहना है, अभी मेरे रिसेंट आया था कि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे कानों तक आ रही है। तो ठीक है, ये उनका काम है। देखिए, जिसके पास जो था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि जिस पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि अगर कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो आप काम में बेहतरी करके पर्सनल लेवल पे ना जाके या अपना मेयार ना गिरा के, मतलब मेरा एक मानना है कि लड़ाई अगर होनी भी चाहिए तो उसका एक लेवल होना चाहिए, उसका एक मेयार होना चाहिए, तब जाके उसको एक दर्जा मिलता है। और मैं कभी भी मतलब लाशों पे मैं राजनीति कभी नहीं करती। जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं वो मेरे लिए मुर्दों की तरह हैं, और उनके ऊपर मैं कभी बुरा बोल के या किसी को बुरा साबित करके मुझे अच्छा नहीं बनना। मैं अगर अच्छी हूँ, अगर मुझ में कुछ क्वालिटी है तो मेरा काम नहीं दिखाना चाहिए। यही एक मेरा हमेशा से सोच रही, और वो हमेशा से बेलौस रहेगा और बेलौस रहा है। तो लोगों का बहुत साथ है, और कुछ पाया हो ना हो, लोगों की ढेर सारी दुआएं हैं, उनके दिल में जगह बनाई है। ये मेरे लिए, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो एक बार फिर जितने लोग अभी तक आए हैं, ख़ासतौर पे कब्रिस्तान ट्रस्ट ने इस चीज़ को समझा, उनका बहुत पॉजिटिव ये रहा, और आगे भी जितना काम होगा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उनकी रहनुमाई में होगा। मैं एक ज़रिया महज हूँ, और बाकी भी जो लोग इसको समझते हुए आते हैं, और कि हम आपका कंधे से कंधा मिलाकर, इलेक्शन की जगह है, लेकिन हम सब मिलकर बडनेरा को अपना घर समझ के, अपनी ज़मीन सरज़मीन समझ के, कि अब कम से कम हमारे पास आज तक नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक ज़रिया है जिससे थ्रू हम विकास कर सकते, तो कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग साथ दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यही मेरी, वो इलेक्शन जब होगा तब होगा, वोट कितने मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है, लेकिन आज लोग मेरे साथ हैं। मैं यही ऐसा समझती हूँ कि मैं जीत गई, उनका दिल जीत लिया, मतलब मैं जीत गई। शुक्रिया। एक आधा शेर और आप आज के
चमन में इख्तिलात रंगे बू से बातें बनती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई कोई एक इंसान किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होता। चमन में इख्तिलात रंगे बू से बातें बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम है, और हम ही हम है तो क्या हम है। मिलकर साथ में डेवलपमेंट करें बडनेरा का। सभी जितने भी बडनेरा वासी है, रिश्तेदारी, ख़ानदान, मसलक और अंदर का बाहर का, ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के सिर्फ अब अपना बडनेरा का भविष्य देखिए। यहाँ जो यंग पीढ़ी है ख़ास तौर पे, जो बहुत कम, जिनको अपॉर्चुनिटी बहुत, काबिलियत बहुत है, क्योंकि मैं आए दिन यूथ जो पीढ़ी है उनसे मिलती हूँ, बहुत सारे बच्चे, यंग बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इन बच्चों को अब एक आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और लेडीज़ जो हैं, औरतें जो हैं, विमेन हैं, उनको कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। तो ये एक इसीलिए कि मैं अकेली कुछ नहीं हूँ, ये लोगों का सबका साथ चाहिए, और यूथ ख़ास तौर पे जो यंग पीढ़ी है, तो इख्तिलात रंगे बू से बात बनती है। मैं अकेली कुछ नहीं हूँ, हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम है। शुक्रिया मैडम जी। ये थी पहल फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर अलविना हक। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं तो आज ही जीत गई, क्योंकि अभी दिखाया हमने कि उस्मानिया कॉलोनी, विद्या विहार कॉलोनी और अलमास नगर के लोगों की इतनी मोहब्बत। हमारे जामिन चचा आज बडनेरा शहर के अंदर बुजुर्ग है और मतलब एक मुकाम रखते हैं। जामिन चचा ने स्पष्ट कहा है कि हम आपके साथ में इंशाल्लाह, और हमें से लगता है, अभी जो भाई ने बताया कि मैडम तभी से जीत गई है। अब देखते हैं इंशाल्लाह, आने वाला वक्त बताएंगा, और हम हलचल आपको हर पॉइंट की, हर एक स्पॉट के आपको तक न्यूज़ पहुंचाएंगा चुनाव पीरियड के अंदर भी। और हमारे चैनल को देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।